प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया तो मन में ऐसा आया कि अब इस शरीर से तो मुझे और सती से भेंट न होनी चाहिए। ऐसा अपना मन में सत्य संकल्प विचार शंकर मति धीरा और चले भवन सुमिरत रघुबीरा। ऐसा विचार कर धीर बुद्धि वाले श्री शिव जी श्री राम जी का स्मरण करते हुए घर को चले। तब चलते ही ये सुहावने आकाशवाणी हुई कि हे महादेव जी आपकी जय हो, आपने भक्ति को भली भक्ति दृढ़ किया है। आज पर तुम करी को आना और राम भक्ति समेरथ भला ऐसा प्रण तुम्हारे बिना दूसरा कौन कर सकता है। तुम भगवान के भक्त हो। ये सुनकर सती को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। तब सकुचित हो श्री शिव जी से पूछने लगती सत्य धाम प्रभु दीन दया यद्यपि सती ने पूछा रे हे प्रभु दीनदयाल सत्य के धाम आपके कौन सा प्रण किया है। यद्यपि सती जी ने बहुत ही तरह से पूछा तो भी भगवान शंकर त्रिपुरारी आर्थ ने कुछ नहीं कहा। तब सती जी ने अपने हृदय में यह अनुमान कर लिया कि इस सर्वज्ञ ने सब कुछ जान लिया है। मैंने महादेव जी से छल किया,
मैं स्त्री की जाति जड़ और मूर्ख हूँ। और जल जल पय सरिस बिकाय देखो प्रीति की रीति कितनी उत्तम है कि जल भी दूध में मिलकर दूध को ही बचा नहीं, पाव बिकता है, किंतु कपट रूपी खटाई से अलग हो जाता है, अर्थात तो बिगड़ जाता है। आज हृदय सोच समझत निज करनी और चिंता रे अमित जाय नहीं भरनी। इस प्रकार अपनी कर्तुकी को मन में सोच समझकर महान सोच हुआ श्री महादेव जी कृपा के समुद्र हैं। उन्होंने प्रकट में तो मेरा अपराध नहीं कहा, ये सती जी सोचने लगती है। और शंकर रुखियो लोक भवानी गुरु प्रभु मोहित जे हृदय आकुलानी। इस प्रकार अपनी कर्तुकी को मन में सोच समझकर महान सोच हुआ। तब श्री महादेव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मुझे त्याग दिया है। इसी से वे व्याकुल हो गई, अपना पाप समझकर कुछ कहा नहीं सकी। हृदय कुम्हार की आहो की तरह बहुत ही तपने लगा। ये बोर्ड खराब भी है, खराब है नहीं। और सती ही सोच जान के तब श्री महादेव जी रुक देखकर तब सती को चिंता जानकर श्री महादेव जी सुखदय अनेक ऐतिहासिक कथा कहने लगे। इसी प्रकार मार्ग में अनेक इतिहास का वर्णन करते हुए विश्वनाथ श्री शंकर जी कैलाश में जा पहुंचे। और तब पुनि शंभु समुझ पन अपना
प्रकार के स्मरण कर श्री महादेव जी एक वट वृक्ष के नीचे कमला आसन लगाकर बैठ गए। तब उनके इस प्रकार स्वरूप संभालते हुए सहज ही अखंड अपार समाधि लग गई। और सती बसहि के लास तरह अधिक सोच मन मरम को जान कछु युग सम दिवस सिरा। फिर तो मन में अत्यंत चिंता करती हुई सती जी कैलाश में वास करने लगी। इस भेद को कुछ भी नहीं जान सका और उनका एक एक दिन युग के समान बीतने लगा। और नित्य नव सोच ए सती रे उर्भारा कब जेवै दुख सागर पारा। और मेरो की रघुपति अगमाना पुनि भजन प्रसाद जाना। इस प्रकार सती जी के मन में अधिक अधिक नवीन सोच होने लगा कि मैं कब इसी दुख सागर से पार होंगी जो मैंने श्री रामचंद्र जी का अपमान किया और फिर पति के वचन को मिथ्या करके मान जाना। अरे सोफलो ही विधाता दीना जो कछु उचित रहा सोई दीना। अगर विधियत पूजन नहीं कोई शंकर विमुख गिराय सिमोही। अब वही फल विधाता ने मुझे दिया है और जो कुछ उचित था वही किया है। हे विधाता, तब तुमको ऐसा ना करना चाहिए कि तुम मुझको शंकर जी से विमुख करके दिलाओ। और कहीं न जाए कछो हृदय गलानी मनोरा महि सुमर सयानी। कछो हृदय गलानी मन महुरा महि सुमर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा आरती हरन वेद जस गावा। बजा बजा कैसे बजा हम बजा 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 मैं खुद नंबर लगा के बैठो यहाँ मैं नंबर लगा के बैठो जी मैं कौन नंबर आया वो तो मैं आपसे नहीं उनके हृदय की उनके हृदय की गलानी कुछ कहा नहीं जाती। चतुर सती जी मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर कहने लगी कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुख हरण करता है, जैसे वेदों में भी आपका यशोगान किया है, हाँ ये लो
आज तो मैं विनय करहूँ कर जोरी, छूटहूँ बेग दे नहीं मोरी। जो मैं जो मोरे शिव चरण सने हूँ, मन क्रम वचन सत्य बतले हूँ। ये बार लीटर में ले लूँगा। हाँ यही लियो, टून यही लियो। छत्तू के हुआ ले लूँ। यही लियो, यही जाके क्यों वो बन गया? चलो अभी तो तेरा दुहा है वो कभी ना पढ़ो। तो मैं अपने आप से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा यह शरीर शीघ्र ही छूट जाए। यदि शिव जी के चरण बिंदु में मेरा सच्चा स्नेह है और अपने मन में वचन और शरीर से मेरा यह सच्चा व्रत है, तो दोहा। तो समदर्शी सुधर प्रभु, करहु सो बेगी उपाय। होई मरण यही नहीं समाज, दुसर विपत्ति विहारे। तो हे समदर्शी प्रभु, मेरी यह विनती सुनकर वही उपाय करो कि जिससे बिना परिश्रम ही मेरी मृत्यु हो जावे और यह असहा कठिन विपत्ति छूट जावे। वही लियो। अरे विधि दुखद क्लेश कुमारी, अरे के दर्द कुमारी, सम्मति सहज सतासी, तनि समाधि संकुल अजाओ झट मत के मत तो दौड़ता कर लेना। हाँ दो बता कर लेना। वो तो नहीं की बात है, एक दिव्य जीवन का है। इस प्रकार दक्ष कुमारी सती जी को ऐसा दारुण दुख हुआ जो वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर जब 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब अविनाशी श्री महादेव जी अपनी समाधि से त्यागी। 87,000 वर्ष, 87,000 वर्ष जब तक तो समाधि में था। कितनी बरसात होती रही, कितनी गुना 87,000 गुना रही। उतनी बरसात ही थी, उतनी सर्दी ही थी। और बड़का पेड़ का सही 60 लिखी का ना कहीं मालूम कहीं कर दियो। इतनी तो यार कहीं बहुत ही हो गई या तो 87 साल लिख देता। अच्छा सुनो, जो 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 सुनो, तभी बिच्छू काट खा और एक बूंदो जिए पी लो तो तब मर जाओ। और जो पृथ्वी की एक बूंद पड़ जाती, सारी सृष्टि नष्ट हो जाती। वो हलाहल महासमुद्र को मतलब जो पियो और आत्मा में पी के, अरे महाराज हृदय में तो राम है, तो कंठ में राख लो, तम राख लो। तो 87 नहीं, पर 87 करोड़ भी हो तो उनका नहीं है तो कहीं नहीं। सब सहज है और है कोई 87 करोड़ भी झटूरा हो। हरि राम नाम शिव सुमरन लागे, रामा हो रामा जानहु सती ने जगत पति जागे। राम सिया रामा जाई सांधु पद बलवंती,
लिए तो। हाँ हाँ, वो तो राजा भी तो सीखा वो सब तरह तरह का। ये झांझ हो नहीं तो उनमें हाँ तो वो तार मिल जाएगा। और राम नाम जपने लगे तब सती जी ने जाना कि जगतपति समाधि से जाग गए हैं। वे शिव जी के चरणों में जा गिरी तो शिव जी ने अपने आसन पर आसन दिया, अपने सामने आसन दिया। शिव जी ने अपने सन्मुख आसन दिया और लगे कहन हरि कथा रे रसाला, लगे कहन हरि कथा रे रसाला, चाय आ गई चाय। आज हमारा निमंत्रण था पूरे मठ परिवार का, हाँ भगवत सिंह एक वाले गए। वहाँ तो कुछ और ही चीज बनी होगी रुचि। खीर और पूरी और दाल और कड़ी। तो कहीं तो नाम सुना है। हाँ, तो ये जो बने पर हमारे दीना के, चल्ला के, कृष्णा के, अनुपम के, रितेश के, मतलब सबके कपड़ा करे। और 3 2 5 7 लोग के करे और सभी छोरियों ने खींच गया सबके स्टैंडर्ड। और सब कपड़ा के साथ में 50 नहीं, हमारे 20 रुपया और ये जमीन 50 रुपया कपड़ा के साथ। भगवत कहाँ पर नाती वो मिलिट्री में हम छोड़ो दिया था। हाँ, मिलिट्री में नहीं, वो छोड़ो वो भी है कहीं है यहाँ पे। तो होने लगा सावन ही तो होने पड़े होगा। हाँ होने लगा। ये मुन्ना तो भाग मौत नहीं मालूम थी, मौत मालूम थी मैं ऐसे कहीं बजे वो यार वो तो मुझे मालूम थी फिर बजा भैया के नाम उम्र वो नहीं के बजा मैं तो आज मैं बजा पेड़ बजा रहे हुए मैं तो ये ऊपर ऊपर ठमका हुआ भीतर लेना भाई पुराना सेकंड हैंड 2000 तक को मिल जाए तो ढोलक। अरे लादू आ रहे तो लादू मैं एक समय से लादू हम भी करते हैं सारा। अब उनसे लाना मान के भी सुनता था कि यार कनक का सब बजाया गई वे संतोष दा हमारा ढोलक कनक का बजाया। अभी एक थोड़ी आते होंगे तो ये नहीं बात वहाँ पे हम गाड़ी से ठोकाएंगे बनाएंगे हाथ से। अब कहीं तो काल फूल भी जा हमारा तुम्हारा चना भी बारिश है पानी आ जा कहीं एक दो अगर हम पेपर पेपर चलेगा तो करो काम है लगना अरे सारे ज़्यादा मैंने चल ला चल। तो यार मिल जा तो वो भले ही रस्सी आदमी भी है। हाँ हाँ रसियाली दे बना हाँ यार ये ये इतनी अच्छी भाई भी नहीं दी। रसियाली ये जो बजा वाला आई रसियाली ला है रसियाली ला वो मैं बड़ा उतनी कसलो से कस भी लो और वही हाथ में भी नहीं लगे उनकी।
कभी कभी थोड़ी फ्री रहे जब चल जानो थोड़ी झंडा में घंटा अरे मोह मजे ना घंटा में मैं तो तमाशा गम्मत में सुनूं बस ऊपर रावण पढ़ूं वो चिल्लाए उठ रहा हूँ तो मैं हाथ ही नहीं लगे ना बजे वहाँ बजट नहीं पर फिर भी हाँ से सिंपा में थोड़ा सिखा खड़े रहो उठा मैंने तो इन्हें झंडा वाली देखूं और इन्हें जो चलो ऊपर बात नहीं अच्छा दी तो मैं तो और बना लूँगा हमारा हाथ तो हाथ में है तो हमारा हाथ में तो और बना लूँगा हेलो धरता हो सब अपने बना जाओ भैया कुछ हो जाए था नहीं कैसे बना ये तो पढ़ दे हाँ आरती लगा दे है ना तो शिव जी फिर रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहने लगे। उसी समय सती के पिता राजा दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने उन्हें विचार कर सब प्रकार योग्य देखा तो उनको संपूर्ण प्रजापतियों का नायक कर दिया था। तो मेरी एक बार पढ़ दो ये बनो भले देखो हाँ बड़ अधिकारी मुझे सुराग आवाज नहीं आ रही है बड़े अधिकार दक्ष जब बाबा अति अभिमान हृदय जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया तब उनके मन में अत्यंत अभिमान उत्पन्न हो गया। संसार में ऐसा कौन है जिसको प्रभुता पाकर घमंड न हुआ हो। सही बात है। अब तमाशा तो दक्ष लिए मुनि बोल सक
दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और बड़ा यज्ञ करने लगे तथा जो यज्ञ में भाग पाया करते थे उन सब देवताओं को भी आदर सहित न्योता दिया। और किन्नर नाग सीत गंधर्व अरुण समेत चले सुर विष्णु विरंच महेश बिहारी चले सकल सुर जाने बनाई राम। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित दक्ष के घर को चले। ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को छोड़कर सब देवता अपने अपने विमान सजाकर चले। और सतीरे बिलो के व्योमो विमाना चांद चले सुंदर विमाना। तब सती ने अनेक भांति के शोभायमान विमानों को आकाश में जाते हुए देखा जिनमें सुंदरियां गान कर रही थी और जिनके सुनने से मुनियों के भी ध्यान छूट जाते हैं। और पूछूं तब शिव कहूं बताई तारे यार सुन कछु है सारी राधा तारे जब इस प्रकार आकाश मार्ग में जाते हुए विमानों की भीड़ देखकर सती जी ने श्री महादेव जी से पूछा। तब श्री महादेव जी ने प्रशंसा पूर्वक समाचार कहकर बतलाया कि तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ है। तब वह समाचार सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि महादेव जी मुझको आज्ञा दे तो मैं इसी बहाने से जाकर कुछ दिन पिता के घर रहूं। परंतु अरे पति परित्याग हृदय भारी पति परित्याग पति के परित्याग का मन में बड़ा दुख था, वो कह न सकी, किंतु सती जी भय संकोच और प्रेम रस से युक्त यह वचन बोली। ऊंचा सुना दो है नहीं, अरे नहीं यार, है पिता
भवयूत साहिबन जो प्रभु आयस होय तो मैं जाऊं कृपा रतन सादर देखन सोय हे प्रभु, जब पिता के घर इतना भारी उत्सव है तो यदि मुझको आज्ञा दीजिए तो हे कृपा निधान वो यज्ञ देखने के लिए मैं आदर के साथ अपने पिता के घर चली जाऊं। और कयहुनीक मारहूं मन भावा और ये अनुचित नहीं निवाते पठावा ब्रह्मा की सभा में हमसे बड़ा शिव जी ने कहा कि यह तो बहुत ही ठीक है, परंतु उन्होंने तुम्हें बुलाने के लिए न्योता नहीं भेजा है। देखो दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है, किंतु केवल हमारे बेर से ही तुम्हें बुला दिया है। और ब्रह्मा रे सभा में सन दुख माना ब्रह्मा सभा में सन दुख माना ब्रह्मा की सभा में हमसे बड़ा दुख मान लिया, जिससे आज भी हमारा अपमान करते हैं। और हे भवानी, यदि तुम वहां बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह और मान नहीं रहेगा। और ज्यादा प्रभु कित बोलोगे यद्यपि मित्र, प्रभु, पिता और गुरु के घर निस्संदेह बिना ही बुलाए जाना चाहिए, तथापि यह जाने से कोई शत्रुता मानता है तो वहां जाने में कल्याण नहीं होता है। और भांति अनेक शंभु समझावा अज भारी बस न ज्ञान उरे आवा। हरि हरि
इस प्रकार शिव जी ने सती जी को समझाया, परंतु उनके मन में वही ज्ञान न आया। शिव जी की यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगती। कहीं देखा हरि जतन बहु रयहु न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तब हरि विदा कीन प्रकुलार। जब शिव जी ने अनेक भांति से कहा कर देख लिया, किंतु दक्ष पुत्री रुकती नहीं है, तब महादेव जी ने अपने कुछ मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। और पिता भवन जब गई रे भवानी, दक्षिणा से काहू न मानी। जब भवानी सती जी अपने पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के भय से किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, किंतु बहनों भी बहुत ही मुस्कुराती हुई मिली। अरे दक्षिण कछु पहुंची रे कुशलाता, सही लोक जय रघुनाथा। राजा दक्ष ने कुछ भी कुशल समाचार नहीं पूछा और सती को देखकर उसका शरीर जलने लगा। तब सती ने जाकर देखा तो यज्ञ हो रहा है और उसमें शिव जी का भाग कहीं नहीं देखा। और तब चित चढ़े और जो शंकर कहे प्रभु अपमान अब श्री महादेव जी की बात याद आई। उसका अपमान समझकर हृदय जलने लगा। पति को त्याग का दुख ऐसा नहीं व्यापा था जैसे यह महान दारुण दुख उत्पन्न हुआ है। और जदपि न जगे ये दारुण
संसार में अनेक दुख हैं, तथापि जाति का अपमान सबसे कठिन होता है। सही बात। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तब माता ने आकर अनेक प्रकार से समझाया, परंतु शिव अपमान न जाय सही और हृदय न हो प्रबोध, और सकल सभई हटिक तब बोली बचन सकोच। बीच में मत मार के शिव जी का अपमान सहने योग्य नहीं था। ज्यादा बीच में जोर से नहीं देंगे। इस कारण उनके हृदय को कुछ भी प्रबोध न हुआ। तब सारी सभा को सुनाकर सती क्रोध के साथ ये वचन बोली। धीरे तावे तो आए नहीं। तो बढ़िया बजा के अरे यार भूल जाएगी, दूसरा पल्लो चढ़वा लागला चढ़वा और सुनऊ सभासद सभासदों सुनो, रितेश बाबू तुम भी सुन लो। जिन लोगों ने श्री शिव जी की निंदा सुनी और कही है, वे लोग उसका भला तुरंत ही पावेंगे, उसका फल पावेंगे। और हे पिताजी, तुम भी भली भांति पछताओगे। नहीं पछताओगे तो बताओ। और संत शंभु श्रीपति अभिमाना सुनहु जहाँ तहाँ रस मरि जाता काटहु दस जी भई जो बसाई श्रवण मुनि नत चलई बनाई श्रवण मुनि नत। क्योंकि जहाँ संत शिव जी और विष्णु भगवान की निंदा सुनाई पड़े, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि अपनी सामर्थ्य हो तो उसकी जीभ काट लो, और बस ना चले तो कान बंद करके वहाँ से चल जाओ। सुनो मत बुरी और बुरे मत सुनो। बस चले तो जीप पे ऊपर मुंडे मुंडाम दे दो को पाप नहीं लगा पुण्य में लोग और जगदात मारे महेश पुरारी, जगदात मारे महेश जगत जनक सबके हितकारी, जगत पितारे मानवती मिलते ही दक्ष सूर्य संभव यह देवी। श्री महादेव जी जगत की आत्मा और संसार की उत्पन्न करने वाले सर्व साधारण के हितकारी हैं। मेरा मंदमती पिता उनकी निंदा करता है कि जिससे अंश मेरा शरीर पैदा हुआ है। और तजियहु तुरंत देते ही है तू तजियहि
चंद्रमा को धारण करने वाले बृहस्पति श्री शिव जी को हृदय में धारण करके तुरंत इस देह को इसके लिए त्याग दूं, ऐसे कहा कर सती ने अपना शरीर योगानल में भस्म कर दिया। ये देखकर संपूर्ण यज्ञ मंडल में कोलाहल होने लगा। सती मरण सुन शंभु गण लगे करण मखीस जग विध्वंस सुन लोक धगे रक्षा दीन मुनि। सती जी का मरण सुनकर श्री महादेव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तब यज्ञ में विध्वंस होते देख भृगु ऋषि तथा अन्य मुनियों ने उसकी रक्षा की और समाचार जब श्री महादेव जी को मिला तो उन्होंने कुपित होकर अपने गण वीरभद्र को भेजा। उन्होंने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया और सारे देवताओं को यथा योग फल दिया। समाचार तुम्हारे लगे देवताओं ने भी देवता ने मारे कोई ये नहीं बख्शा रिश्ता इसमें तो फिर अभी मारेगा। जो जागो विदिता से गति सोई और जस कछ शंभु विमुख में होई जस कछ शंभु यह इतिहास सकल जग जाने। और दक्ष की वही संसार विदित गति हुई जैसी एक शंभु विमुख की होती है। इस ऐतिहासिक को सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैंने संक्षेप में ही कहा है, ज्यादा नहीं किया अंदाज से। और सती ने मरत हरि सन बर मांगा जन्म जन्म शिवपति अनुरागा जन्म जन्म शिवपति अनुरागा तेहि कारण नहीं गिर जाई जन्म पार्वती तन पाई। सती ने मरते समय विष्णु भगवान से यह वर मांगा था कि जन्म जन्म में मैं श्री महादेव जी के चरणों में मेरा प्रेम अनुराग बना रहे। इसी कारण हिमाचल के घर जाकर पार्वती का शरीर धारण कर जन्म लिया। और जब ते उमर से लग जाई सकल सिद्ध संपत्ति का छाई
पूछा जाता मुनि सुरासवती ने, उचित बात कही भूधरती ने। जब से पार्वती हिमाचल के घर जाकर उत्पन्न हुई, तब से सिद्धियों ने आकर वहां वास कर लिया। जहां तहां मुनियों ने शोभा मान्य आश्रम बनाए और हिमाचल ने उनके उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब और दूनों नाना जाति, और प्रगति सुंदर सेन पर मनिया कार बहुभांति। फिर तो वहां के वृक्ष सर्वकाल नवीन नवीन पत्र पुष्प और फलों से युक्त हो गए, और नाना भांति की मणियों की खान उसी सुंदर पहाड़ पर आकर प्रकट हुए। और सरितारे सब भूमि जल भई सरितारे लल्लो सब धुन में बजा दियो। हाँ, हम मन समझा तालाब और नदियों से स्वच्छ और पवित्र जल बहाने लगा। पक्षी और मृग आदि सुखी हो रहने लगे। सभी जीवों को संभावता वैराग्य का जीवन त्याग दिया, और परस्पर प्रीति रखते हुए सभी उसी पर्वत पर प्रेम करने लगते हैं। और नारद समारे चार सब परे भैया नारद समा, ओ तू कही रही के सिधारे हमने जो पढ़ा था क्या है आज छूट गई है। अभी एक छोड़ दी। हम तो पढ़ो ना, पार्वती हिमालय पहुंच गई और गई। हवा तो अब अपनी याद है कहीं हो गई। बस अब यही बात आपसे पार्वती जी के जन्म से यह पर्वत ऐसा शोभायमान हो गया जैसे मनुष्य श्री राम जी भक्ति को पाकर शोभायमान हो जाते हैं। पर्वत राज के घर नित्य मंगल चरण होने लगे और ब्रह्मादि आकर उनका यशो गान करने लगे। जब ये समाचार नारद जी को मिला, तब तो वे बड़े कौतुक को साथ दौड़ते हुए हिमाचल के घर पहुंचे। हिमाचल ने उनका बड़ा स्वागत किया और पांव पखार कर सुंदर आसन देते हैं। और नारी सहित मुनि
गिरि ने अपनी स्त्री मेना के साथ मुनि नारद जी के चरणों में प्रणाम करके उसके चरण जल से सारे घर को सींच दिया। नारद जी के आने से पर्वतराज ने अपने सौभाग्य का बहुत ही वर्णन किया तथा कन्या पार्वती को बुलाकर मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम करवाया। काल सर्वज्ञ तुम्हारी, गति सर्वज्ञ तुम्हारी, कयो सुता के दोष मुनिवर हृदय विचार। फिर कहा है मुनिवर, आप तीनों काल के जानने वाले हैं और आपकी गति सर्वता है, सर्वस्त्र है, सो आप अपने मन में विचार कर कन्या के गुण और दोष को कहिए। करो समाप्त, कर मन में लगो जैसे तुम्हारी रात भर तो प्रोविंटर भी करना इंटरव्यू कर लो। मैं तो आज बजा पाऊँ, आज के बाद नहीं मैं अवेलेबल, जैसे भाई नहीं है, अवेलेबल नहीं है फिर मैं, क्यों पेपर चलेगा 5-6 दिन। अच्छा हाँ तभी बजा जो धरी पड़ी। हाँ कई काम बोला बैठो क्या करेगी वहाँ ठोकेगी, वहाँ से वो कनक पे यहाँ खा जाएगा। सही मुंडा से बजा एक आगे कैसी दूसरी टून लेके देख लो 2-3 में हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऐसी तमन जैसी साहित्य याद तमें हाँ तो कई मैंने कहा तो दस में भी चल रही थी यार। हाँ चल रही थी नहीं, अब पंखा चला तो राग है यार, नहीं भाई जाओ। अरे हाँ भगवान कम ने बस दौड़ाती है ढाक तो ढाक याद है हमारे रोबा बजा तो फिर रोबा वो दनाली याद है। हैरानी की गाय, इंदौर की के भोपाल की गऊ, के बावजा की बहरत गऊ, सेमलिया डांगी में जो टीम आई थी वहाँ की इन्हीं के गा दो राधे श्याम में भिक्षा दो भंडारे से
कर यार राजस्थान की तो जैसे रामायण चलेगी ना उसमें तो बोलते जाऊंगा मैं। भाई एक गाली पढ़ लो फिर बड़ा नाम रावण के बेनी ऊंचा सुन है बस गुस्सा है ये के यहाँ जब तुम्हारी सकल नारद जी ने हंसकर मीठी और गूढ़ वाणी से कहा, आपकी कन्या सभी गुणों की खान है। यह स्वभावतः सुशील और बुद्धिमती है, अतः इसका उमा, अंबिका और भवानी नाम है। और जो नहीं घेरो घेरो पांची ले लो और सब लक्षण संपन्न तुम्हारी हो यही सर्वत्र प्रिय प्रियारे सदा चल यही कर यही माता यही तेजस में यही पितर माता यही तेजस में यह आपकी कुमारी सब लक्षण संपन्न है और यह अपनी पति की अत्यंत प्रिय होगी। इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा और इससे माता पिता जगत में यश प्राप्त होगा। और हो यही को जैसा कर जग माहे, हो यही को जैसा कर जग माहे, ऐसे बद कछु दुर्लभ नाहे। यह सारे संसार में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से ऐसी कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है जो ना मिले। इसके नाम को जपकर संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म रूपी तलवार की धार पर चढ़ेगी। और तुम्हारी और सुने मुझे अब पर्वतराज, आपकी कन्या सुविलक्षणी है, परंतु इसमें दो चार अवगुण भी हैं। अब वह भी सुनिए। इसे निर्गुण, मान रहित, माता पिता से विहीन, उदासीन, सब संदेह रहित, जो भी जटिल काम मनो नग्न मंगल वेश अस स्वामी यही कहा मिलही पर ये हंसते हंसते
सब संदेह से रहित, योगी जटाधारी, निष्काम चित, नग्न शरीर, ऐसा मंगल वेश वाला पति इसको मिलेगा, क्योंकि इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। ये सुनी गिरा रे सत्य दिए जाई दंपति कुमार सारे। और उसे अपने मन में सत्य समझ हिमाचल और मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, किंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। वह एक ऐसी दशा थी जो समझने में अलग थी, जिसे नारद जी ने भी नहीं जाना। पार्वती, हिमाचल और मैना के शरीर पुलकित हो गया तथा नेत्रों में जल भर आया। तब नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता, ऐसा मानकर पार्वती ने उसे अपने हृदय में रख लिया। महादेव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया था, परंतु उनका मिलना कठिन है, यह समझकर हृदय में संदेह भी हुआ। परंतु वो अवसर जानकर वह उस प्रीति को छिपा ली और उछलकर सखियों के गोद में जा बैठी। और झूठ न हो ये देव ऋषि वाणी भैया, झूठ न हो तथा पार्वती चतुर सखियों की सोच करने लगी कि देव ऋषि नारद जी वाणी असत्य नहीं हो सकती। तब हृदय में धैर्य धारण करके गिरिराज हिमाचल ने नारद जी से कहा, हे नाथ, कहिए इससे क्या उपाय किया जाए। मुनि से हिम्मत सुने
ने कहा कि हे हिमबंत, हाँ सुनो, ब्रह्मा जी ने जो कुछ ललाट में लिख दिया है उसको देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। इसलिए यार अपने अपनी थोड़ी आगा लग जाओ तो अब सबकी अपनी तो मिलेगी, तब इन्हें करो तो वो जो इन्हें चालू करो नहीं तो वो समझ में थोड़ी आदमी। ये सुनो, एक और तरीको रहे हाँ। और एक ही टीम रहे, एक और तरीको भी रहे, एक ही टीम भी रहे। ये सब तो हमने उस गाँव ने भी जो असर अपने कर दो साहब विसर्जन, क्या चल रही दो सारा का मोबाइल पे हमें डाले देखो ढोल में आया है। नहीं ये विसर्जन करोगा? लगा समाप्त हो गए। कहाँ जगह? रामायण तुलसी कुंठ भोजन जास आयो त्याता कर विश्राम। एक घड़ी आज एक घड़ी भगवान जय हो। पार्वती हर क्यों अपन मेरी माँ भी काल कहने की सोची थी, जब अपन विसर्जन करा तब अपन कहीं बोला रामायण बैकुंठ बसी विदा होत हनुमान, वो जो जन जहाँ से आए हो तय तय कर विश्राम। वो जब क्यों गलत बोले, जो जन जहाँ से आए है सोता कर विश्राम, यो के शुद्ध है। जैसे अपन माँ भी बोला नहीं, कर्पूर गौरम करना उतारम, तो तुम ही हो माता तुम ही हो पिता, वो भी बहुत अशुद्धि। जबकि वह संस्कृत की लाइन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। वहाँ भी अपना गांव की भाषा में तुम ही हो माता, एक वो अशुद्ध उच्चारण है। हाँ तो कहने ही वही लग गया, अशुद्धि बहुत बोले। हाँ फिलहाल जैसी गाजी स्पेशल सुन पे जाए बात सही हुआ है तुम्हें अब वो अष्टदम के अष्टदम में बहुत अशुद्धि बोले। अलग मैं आरती में जाऊँ लगभग हनुमान जी के वहाँ अधिकतर विवाह हो जाऊँ समझ के मैं बोलूँ, मैं शब्द उच्चारण नहीं करूँ। महीने सब नाम लगवा था वो भी लगाते हैं वो जो चला